यो व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर प्रीटी डोप। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द इमोशनल कंट्रोल, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ मेन डोंट हैव इट, लाइक स्पेशली इन केसेस ऑफ वुमेन यार। लाइक मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। जब लेट्स से तुम्हारा कोई ब्रेकअप होता है, लेट्स से कि तो कोई भी इंसान तुम्हारी लाइफ से तुम प्यार करते थे वो चला जाता है, तो क्या होता है, एक सटल सा वो होता है, लाइक दैट इफेक्ट ऑन योर माइंड कि यू स्टार्ट एक्टिंग वियर्ड। ठीक है, यू स्टार्ट टेक्सटिंग देम टू मच, यू स्टार्ट ट्राइंग टू call them, you get drunk and you call them, all of these emotions, they get very hyper, hyper focused, कि तुम अपने कॉन्शियस एक्शन से कंट्रोल नहीं कर पाते, एंड यू वुडंट हैव डन इट इन द मॉर्निंग, समथिंग लाइक दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ना, इमोशनल कंट्रोल करना अपना एक ऐसी मास्टरी है जो कि अ लॉट ऑफ मैन कैन नॉट डू। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इज़ अ वेरी बिग डील, एंड बहुत सारे आदमी नहीं कर पाते, समझ रहे हो। एंड इट्स अ वेरी ट्रू। आपका ब्रेकअप होता है, यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस, यू जस्ट फील लाइक यू स्टैंड देयर एंड यू स्टार्ट एक्टिंग डम, यू गो क्रेजी कि व्हाट, शी स्लेप्ट विद दैट पर्सन, व्हाट हैपेंड, शी वेंट आउट, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, यू डबल टेक्स्ट her, डबल यू कॉल her, you call her, and that's where most of the people lose. Exactly, that's what the most of people lose. If one philosophical advice मैं आप सबको देना चाहूँ तो I would give that कि ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेक्टेशन रखनी है ना तुम्हें तो अपने आप से रखो, नॉट विद पीपल, नॉट विद योर गर्लफ्रेंड, नॉट विद द वुमन यू लव। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको डार्क ट्राइड साउंड कर सकती है, बट अपने आप को ना सेफ रखने का सबसे अच्छा तरीका है ये। बिकॉज मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये, देखो, मैं कोई ऐसा मोरालिटी का भगत या फिर कुछ ऐसा कुछ बड़ा इंसान, दिमाग फिलोसफिकल फ्रेडरिक नीट्शे टाइप नहीं हूँ। बस अपनी ऑब्जर्वेशन बताइए, जो मैं तुम्हें देता हूँ ज्ञान में वही समझाता हूँ। ठीक है, और मेरे हिसाब से जब तक तुम सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरोगे ना, तब तक तुम्हें दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि दुनिया तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरेगी एज लॉन्ग एज यू आर बीइंग द वन फॉर योरसेल्फ। ठीक है, एंड दैट्स द वन थिंग अबाउट लाइफ। यार तुम एक बात सोच के देखो, एक 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 ना, लेट्स से तुम्हारा ना, तुम्हारी एक्स ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। अब एक ना अपोजिट सिनेरियो इमेजिन करो तुम। आई एम श्योर 90% ऑफ द मेन जिनका ब्रेकअप हुआ था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, दे एक्टेड वेरी वियर्डली, लाइक उन्होंने 3 महीने टेक्स्ट करने की कोशिश करी होगी, ट्राई बैक करने की कोशिश करनी होगी, डेस्परेट हो गए होंगे, उसे बात करने की कोशिश करी होगी। अब एक ऐसा वर्नाक्युलर इमेजिन करो जहाँ पे यू जस्ट स्टेड नम, ओ ब्रेकअप, बाय, राइट, ऑल राइट। तुम्हें पता है वो चीज़ ना उसको इतना ज़्यादा बॉदर कर देगी कि शी वुड बी कमिंग एंड बेगिंग यू एंड यू वोंट इवन टॉक टू हर। सो हु डू यू थिंक वॉन इवेंचुअली? तुम कहीं ना कहीं हार गए बिकॉज शी चीटेड, बिकॉज तुमने ट्रस्ट रखा था उसमें, लेकिन तुम कहीं ना कहीं जीत गए बिकॉज शी वॉज एक्चुअली वेरी मैड एट यू देन यू वर। समझ रहे हो? एंड ये मुकाम तक कैसे पहुंच सकते हो? बाय नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम पीपल। ठीक है, डोंट वरी, मेरा ये कहने का पॉइंट नहीं है कि प्यार मत करो या फिर दिल मत लगाओ या फिर किसी के लिए कुछ करो मत। मैं उस इतना कहना चाहता हूँ कि अपना गार्ड इतना आप रखो कि कोई वहां तक पहुंच ही ना पाए कि तुम्हारी आंखों से आंसू टपक जाए, कि तुम्हारी तुम्हारी वॉल गिर जाए। दैट्स द थिंग। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं भाई, इवन विद मी, मेरे साथ भी सेम चीज़ प्रॉब्लम थी कि द लास्ट ब्रेकअप आई वेंट फ्रॉम वाज वेरी पथेटिक, लाइक काफ़ी वियर्ड थी वो चीज़ मेरे लिए भी। बट द वन गुड पार्ट वाज आई रिपोर्टेड बैक, एंड आफ्टर फ्यू डेज शी वाज लाइक, आई एम सो सॉरी, ये वो, एंड आई वाज लाइक, नो, फक ऑफ। दैट वाज द थिंग, एंड इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 7 months, you're still texting me for that. You really think I give a single or two F about it? No. And one thing she did was she just, went with one of her school friends, to just, hang out in a college. I don't know, like, what was it? Like, that park thingy. They were having ice cream, and that was not good for me. I'm very territorial in these things. So that was the thing. Like, I don't expect that, right? If you're my woman, I think you are supposed to be with me, and that's the standard that I am going to be setting. It's been 7 months, and still she is continuously texting me about it. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये चीज़ ना तुम्हें अपने लिए बनानी पड़ेगी, राइट। एंड किसी को ना इतना विल या फिर इतना हक मत दो कि वो तुम्हें रुला सके या फिर वो तुम्हें अफेक्ट कर सके। और लाइफ में ना जो भी चीज़ें ना, बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, डोंट बी दैट, वो इंसान नहीं बनना कि चीज़ें छुपा के रखनी है, शेयर नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे जो दिमाग में है ना वो तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि ना, तुम्हें बेफालतू में किसी से भी दब के जीने में कुछ आनंद नहीं आना चाहिए, बिकॉज़ कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है? जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है,
बी द वन टू स्पीक। एंड वही वाली बात है भाई, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, कॉमन चीज़ बताऊँ लड़कियों की, बिकॉज आई जनरली फील कि इमोशनल ब्रेकडाउन आदमियों का मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स डेटिंग के टाइम होता है या फिर ब्रेकअप के टाइम होता है। तो हाउ यू कैन टैकल दैट, आई टेल यू वन थिंग वेरी प्रिसाइजली, सुनना मेरी बात। सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी लड़की को डेट कर रहे हो अभी, एक इक्वेशन अपने दिमाग में हमेशा लेके चलो, यू कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। क्योंकि ये जनरेशन तुम्हारी माँ वाली जनरेशन नहीं है कि एक बार साथ निभा लिया तो पूरी उम्र तक निभाएंगी। नो, इस जनरेशन में लड़कियां नेटफ्लिक्स देख देख के बड़ी हो रही हैं। इस जनरेशन में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आज के टाइम पे ब्रेन फेड हैं औरतों के अंदर। तो उनके ना बहुत सारे चांसेस हैं कि वो आपको छोड़ सकती है फॉर समवन, बिकॉज लड़कियां करंट इमोशन में जीती हैं भाई। दे डोंट लिव इन हमारी तरह कि हम तो पहले ही फ्यूचर देख लेते हैं, हम तो पहले ही बसा के चलते हैं, हम तो पहले ही पत्नी बना लेते हैं। बट फीमेल्स लिव इन करंट इमोशन, समझ रहे हो? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आपकी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाए, स्टार्ट फीलिंग समथिंग अबाउट इट एंड शी वुड एक्चुअली डोंट गिव अ फक अबाउट हर 7 years past रिलेशनशिप। शी वोंट ब्रो, बिलीव मी, शी वोंट। ठीक है? और वही वाली चीज़ है भाई, औरतों को फर्क नहीं पड़ता, तो मैं जब भी तुम्हें कहता हूँ अगर उनको फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्यों पड़ता है इतना? थिंक अबाउट इट। यार मैं एक बात बताता हूँ, एक बात बताऊँ तुम लोग को, तुम अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस रेड पिल कल्चर टॉक अबाउट कि women have 90% of the options, ये वो, नो, बट ऑल ऑफ those 90% of options are shit options. The 10% of options they want, जो 10% उनको चाहिए रहते हैं, तुम्हें पता है वो ऑप्शंस उन लड़कियों को कहाँ पे रखते हैं? कॉल कर, आ, सेक्स, बाय, दैट्स ऑल। ये है उनके लिए वो लड़कियां जो तुम्हें प्यार, जिसको जिसको तुम 4 साल से बात करने की कोशिश कर रहे हो ना, दैट वाज समवन्स वन नाइट स्टैंड। समझो इस चीज़ को। तुम्हें क्यों लगता है मैं इतना कोल्ड और इतना वो क्यों रखा हूँ उस टाइम? बिकॉज आई हैव सीन दिस वर्ल्ड मोर देन यू। यहाँ पे ये मोरालिटी के पार्ट पढ़ाने से कुछ होता नहीं है, समझ रहे हो? मैं तुम्हें कह सकता हूँ अंधा प्यार करो लड़की से, बिल्कुल करो भाई, बिल्कुल करो, लेकिन एक प्यार करना और एक पागल होना, दिस अ डिफरेंस बिटवीन इट। एक लाइन, मैं भाई कोई भी इंसान मेरी ज़िंदगी में है ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे हिसाब से चले, वो नहीं चलता, टाटा। इफ़ यू कॉल इट सेल्फिश, बी इट। इफ़ यू डोंट कॉल इट सेल्फिश, बी इट। बिकॉज मेरे को क्या है ना, मैं अपनी लाइफ में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर आए, मैं वो चीज़ होने ही नहीं देता। मैं हमेशा 4 कदम ऊपर चलता ही चलता हूँ। और ऐसा होना चाहिए भाई तुम्हें, क्योंकि मैं असल में बहुत सारी चीज़ें देख चुका हूँ लाइफ में। आपको लगता है मैं ऐसा बचपन से था? नहीं, बहुत प्यार किया एक टाइम पे, बहुत साथ निभाया लोगों का, बट आखिर में कुछ मिला नहीं था मेरे को। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं नेगेटिव हो गया हूँ उस चीज़ के बारे में, नहीं, मैं नेगेटिव नहीं हुआ हूँ, बट मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ, मैं बहुत इमोशनली गार्डेड अप हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा देख संभल के चीज़ें करता हूँ। आई हैव बीन मोर कॉन्शियस, बिकॉज बनना पड़ेगा। ठीक है? ये व्यूज़, लाइक्स और प्यार की बातें, ये मोरालिटी की बातें सिर्फ इंटरनेट की कुछ रील्स से ही ठीक लगती है। बट आपको जब रियलाइज़ होता है कि 90% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर नॉट वर्थ इट, और जो वर्थ इट होते हैं ना उनके लिए अपने आप आ जाता है भाई, यू डोंट इवन हैव टू डू इट। लेकिन जो तो अपने आप नहीं आ रहे, तो लोग अपने आप को प्रूव नहीं कर देते, आई डोंट थिंक देयर इज इवन पॉइंट ऑफ डूइंग दैट। ठीक है? तो प्लीज़, द गर्लफ्रेंड दैट लेफ्ट यू इज़न्ट दैट रियली इंपॉर्टेंट। जिस बंदी से आपकी बात होनी बंद हो गई इज़न्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, इज़न्ट द मोस्ट गुड वन। देयर आर सो मेनी फीमेल्स इन दिस वर्ल्ड यू कांट इवन फैथम। ठीक है? तो इतना मत सोचो यार कि प्यार था, ये था, वो था, कुछ नहीं था। आई थिंक men who believe कि they just got love once, I just feel like they have very lack of options in their life। ठीक है? And you haven't even talked to a lot of women यार, to be very honest। ठीक है? That's the thing। बिकॉज तुम लोगों को ऐसा लगता है, बिकॉज पता है क्या, 90% ऑफ दुनिया जो तुमने बना रखी है ना अपने इमोशंस और फीलिंग्स, वो तुमने खुद बना रखी है, वो एक्चुअली में है नहीं। समझ रहे हो? बस हाँ, ये कुछ बातें जो मैं बताना चाहता था कि अपना इमोशनल गार्ड हमेशा आप रखो, और किसी बंदे को ना इतना पास मत आने दो, किसी बंदे को ना इतनी पावर अपने ऊपर दो ही मत। यार मैं देख रहा हूँ लॉन्डे लोकेशन शेयर कर, अपनी करंट लोकेशन भेज, उनको बता दो। अब इतनी पावर तुम दे के देते हो बंदियों को, मैं समझ नहीं आ रही। आई यू कावर्ड, आई यू कावर्ड, यू नो? ठीक है? थोड़ा सा अपने अपने स्टैंडर्ड्स बनाओ भाई प्लीज़। यूँ मत करो कि लोकेशन दे दी, ये कर दिया, कहते ही जा रहे हो, तुम्हें तुम्हें धमका रही है, तुम्हारे दोस्तों के बीच में तुमसे लड़ रही है, तुम्हें पब्लिकली कुछ भी कह रही है। आई कॉन्ट बिलीव हाउ मैन आर दीज डेज, इट्स वेरी पैथेटिक ब्रो। यू नो, ओन योर मैस्कुलाइन सेल्फ अप। ठीक है? इफ शी इज नॉट एक्टिंग लाइक द वे यू वांट टू, सम अदर वुमन वुड। Dump her. Dada, bye, boom. And you know why you're scared to dump her? Because you have lack of options. And you know why you have lack of options? Because you're not a man yet. You have so many things to do. You have a body to meet. You have a financial game to earn. You have so many things to do, and that's why you're scared of losing her, because you don't have any enough options. एक सीधी सी बात है भाई।
एक आदमी के पास अगर 20 ऑप्शन है और कोई एक लड़की अच्छे से बात नहीं कर रही, तो वो उस एक के लिए रोएगा थोड़ी यार, रोएगा थोड़ी। समझ रहे हो? इट्स अ कॉमन थिंग। आप रोते इसीलिए बिकॉज आप पास है ही एक बात करने के लिए बस। और क्यों है एक बात करने के लिए? बिकॉज देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर लाइफ स्टाइल, देर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। क्योंकि भाई औरतें स्पॉट कर लेती है वो मैस्कुलिन एनर्जी, और जब वो कर लेती है ना तो उस आदमी के पास कमी नहीं होती इन सब चीज़ों की। ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन women, फोकस ऑन योर जिम, फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन मेकिंग मनी, फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो ना, तो आई डोंट नो क्या होता है, यूनिवर्स एंड्स अप थ्रोइंग women एट यू। समझो इस चीज़ को। आपका एटीट्यूड डिफाइन करेगा हाउ यू गोना बी अराउंड women आफ्टर द ब्रेकअप। अगर आपको क्राई बॉय सोए बॉय बनना है तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव टू रियलाइज वन थिंग कि आपके पास जीरो ऑप्शंस हैं बिकॉज यू एंट शिट। ठीक है? और जिस आदमी के पास ऑप्शंस होता है उसको चीज़ बॉदर करती ही नहीं यार। समझ रहे हो? उसको पता है भाई मेरा कल का मेन काम क्या है, उठना है, जिम जाना है, खाना है, अपना काम करना है, ये मेरी प्रायोरिटी है। यहाँ पे कुछ गलत होता है तो मेरे को भड़क होगी। लड़कियों के लिए वाई? कमी है क्या भाई? एक बना रखी है भगवान ने, करोड़ों है भाई। कोई एक अच्छे से बात नहीं कर रही, करोड़ों करेंगी। और हैव द abundance mindset इन योर लाइफ ब्रो। एंड ये हार्ट ब्रेक ये सब, ठीक है, ये अरिजीत सिंह के गाने बंद कर दो भाई, इन सुनने से कुछ नहीं होता इन सबको। ठीक है? बी प्रैक्टिकल अबाउट योर लाइफ, एंड इफ़ यू वांट, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई औरत प्यार नहीं करती, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आई थिंक तुम्हारी माँ से ज़्यादा तुम्हें कोई औरत प्यार कर भी नहीं पाएगी। कि शी इज़ द ओनली वुमन कि तुम्हारे खाते में एक भी पैसे नहीं होंगे ना, तो भी तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएगी। और एक औरत अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी ना, तो उसमें सब सब कुछ देख के आएगी, लड़का करता क्या है, दिखता कैसा है, हाइट कितनी है, सब कुछ, सब कंडीशनल। लेकिन तुम्हारी माँ, शी वुड फीड यू इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम कितने ही गए गुजरे हो। That's what love is, not the one you did to your ex-girlfriend. Grow the fuck up. I'm gonna see you in the next one, and then peace. Dhyan rakho. Take care.